बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कि आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं या आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो कैरियर पाथ है वो किन किन लेवल्स पे मुश्तमिल होता है। या जो मेरी इन्फो है या जो मैं अमूमन पूछ लेता हूँ या जो मेरे दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे मेडिकल रेप के तौर पे आए और अभी हाई अप्स पे हैं, तो वो कौन कौन से लेवल्स पे जाते हैं और कौन कौन से लेवल्स आपका आगे यानी इंतजार कर रहा होता है। सो द कैरियर पाथ ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स टिपिकली प्रोग्रेसेस 8 लेवल्स। 8 लेवल पे ये आगे जाता है। एंड दीज लेवल्स आर एंट्री लेवल एमआर, यानी एंट्री लेवल ये जो शुरू का जा एरिया होता है जब आप इसको ज्वाइन करते हैं। द न्यू ग्रेजुएट्स आर इंडिविजुअल्स विद मिनिमल एक्सपीरियंस, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टार्ट इज एंट्री लेवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, learning about products, industry and sales techniques. So the first level is entry level MR. MR means medical representative. So the entry level MR, these are for the new graduates or individuals with minimal experience who start as entry level MRs, learning about products, industry and sales techniques. तो ये तो फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है, जो पहला महीने या साल 2 होते हैं, ये वो लेवल होता है कि जिसमें वो उसको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री है क्या और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी क्या है। और वो जो मैंने आपको दूसरे और तीसरे व्लॉग में बताया था कि उनके गोल्स उनको समझ थोड़े से आ जाते हैं, उनको ये समझ आता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं या मुझे क्या क्या करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह तो उसको सिखाए जाते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता है। Second level is junior MR. After gaining experience 1 to 3 years, जो कि आपका entry level MR होता है, the junior MRs take on more responsibilities, manage larger territories, and develop stronger relationship with healthcare professionals. तो जो 1, 2 या 3 साल के बाद जब कर्सा होता है उसमें थोड़ा सा एरिया भी बड़ा हो जाता है। ये अगर एक कंपनी के साथ मुंसलिक है तो वो आपको एरिया बड़ा दे देंगे, आपको जरा मजीद आपकी पोर्टफोलियो अच्छी हो जाती है। या अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हैं और उनको पता होता है कि इसका 1-2 साल का तजुर्बा है तो आपको थोड़ा सा एक एरिया देके उसके बाद जरा एरिया बढ़ा देते हैं। So after gaining experience of 1 to 3 years as an entry level MR, the junior MRs take on more responsibilities, manage larger territories, and develop stronger relationships with healthcare professionals. Then comes the third level, and this is the senior MR level, senior medical representative level. Those who have got the 4 to 7 years of experience, तो वो सीनियर एमआरस लेवल पे आ जाते हैं या कंपनी उसको प्रमोट करती है। दे बिकम एक्सपर्ट्स इन देयर टेरिटरीज, जो इलाके होते हैं इसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। मेंटोर जूनियर कॉलीग्स, जो उसकी अपनी टीम होती है उसको भी मेंटोर करते हैं। एंड मे लीड स्मॉल टीम्स और प्रोजेक्ट्स, तो कंपनी उनको एक प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो या ग्रुप का में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी दे देते हैं। सो आफ्टर द फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री एमआर, then comes the junior MR, and the third level is senior MR. 4 to 7 years of experience, who become experts in their territories. They mentor junior colleagues and may lead small teams or projects. Then the fourth level is that of team leader or manager. ये एक next level होता है, and this is with 8 to 12 years of experience. Team leaders or managers, they oversee teams of MRs. उनके पास MRs की या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम होती है। सेट सेल्स स्ट्रेटजीज एंड मैनेज बजट्स, तो उनके थोड़ा सा काम भी जरा अब इन्वेस्टिगेटिव लेवल पे आ जाता है, जरा थिंक टैंक के लेवल पे आ जाता है अपने अपने ग्रुप्स के लिए। सो विद 8 to 12 years of experience, the team leader or manager, they oversee teams of MRs, set sales strategies and manage
budgets. Then the fifth level is that of product manager. And the product manager is having 10 years plus years of experience. They develop and execute product marketing strategies, collaborate with cross-functional teams, and analyze market trends. तो ये कंपनी के लिए जो काम करते हैं वो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आप कंपनी के लिए मार्केटिंग से ज्यादा ऊपर स्ट्रेटजीज बनाने पे आ जाते हैं. द सिक्स्थ लेवल इज दैट ऑफ मार्केटिंग डायरेक्टर. And the marketing directors lead marketing teams, create brand strategies, and oversee campaign execution. तो उससे भी हाई लेवल पे आ जाते हैं. The seventh becomes the business unit manager. The business unit managers head business units, they set goals and drive growth. तो ये उससे भी हाई लेवल पे चले जाते हैं. And then the eighth level is general manager or general director. General manager or director. The general managers or directors, they lead organizations. They make strategic decisions and drive overall growth. So these are the levels कि जिस पे आप आगे जाते हैं. I repeat कि जैसे ही आप उन लोगों के लिए कि जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या इवन उन मेरे दोस्तों के लिए कि जिन्होंने कुछ ड्रग्स लिए और उनको मार्केट करते हैं उनकी फील्ड के लिए ये लेवल्स होने चाहिए. ये लेवल्स जरूरी हैं. सिर्फ ड्रग लेके मार्केट में आपने नहीं बेचना, मार्केट नहीं करना. और मैं ब्रीफली उनको फिर इनुमरेट करता हूं. फर्स्ट इज एंट्री लेवल MR, देन द जूनियर MR, देन द सीनियर MR, then the team leader or manager, then the product manager, then the marketing director, there's the business unit manager, and then the general manager or director. कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर सकते हैं. अरसा कितना चाहिए ये भी वेरी हो सकता है. जो उनके ओहदों के नाम हैं ये भी थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं. लेकिन ये जो कैरियर लेवल्स हैं ये तकरीबन कमोबेश यही रहते हैं. इसके अलावा एक और भी रूट है कि सम MRs मेडिकल reps may choose to transition into related roles. Related roles में भी जा मसलन medical science liaisons, MSLs. They focus on scientific discussions and with healthcare professionals. कुछ ऐसे होते हैं कि वो मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो सिर्फ वो मेडिकल डिस्कशंस करते हैं, मेडिकल साइंस लाइजॉन्स करते हैं. तो ये भी एक बात है. Few of them pharmacovigilance specialist, वो pharmacovigilance specialist में चले जाते हैं. They monitor drug safety and adverse event reporting. तो ये भी एक अच्छी कंपनी के कुछ टीम होती है जो कि कुछ मेडिकल साइंस लाइजॉन में चले जाते हैं, कुछ फार्माकोविजिलेंस में चले जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल अफेयर्स प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, इन मेडिकल अफेयर्स प्रोफेशन में चले जाते हैं. एंड दे सपोर्ट ड्रग डेवलपमेंट, ट्रायल्स एंड रेगुलेटरी सबमिशंस. तो ये उनका वो जो काम होता है, जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो चेंज हो जाती है. एंड कपल ऑफ देम दे बिकम हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स. दे एडवाइज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स जो कि शुरू करना चाहते हैं तो उनको अपनी कंसल्टेशन देते हैं कि ये ऐसा करें ऐसा करें. तो ये कुछ रूट्स हैं, एक मेन रूट्स हैं. इसके साथ साथ जो उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने कहा तो वो 4 किस्म के हो सकते हैं. मेडिकल साइंस लाइजॉन्स, फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट्स, मेडिकल अफेयर्स प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स. सो the career progression may vary based on individual's performance, company needs and industry challenges. लेकिन ये एक मैंने आपको आउटलाइन दिया, एक आपको एक ओवरव्यू दिया. इससे ऊपर नीचे जा सकता है. ये ना बोलें कि अगर आपकी कंपनी में थोड़ा सा डेविएटेड ट्रैक है और आप कहें कि फारूकी साहब ने तो ये बोला था, ये तो ऐसा जा रहा है. मैंने आपको मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में न रहा हूं, न मैंने कोई जॉब की है, न मैं कोई रिलेटेड हूं. तो जो मैं देख रहा हूं, ये जो मैं डिस्कशन करता रहता हूं, ये जो मैं थोड़ा सा चूंकि इनिशियली 35 साल
कुछ कम टाइम नहीं होता, पूरी जिंदगी होती है। तो उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैं डिस्कशन करके जो इल्म, जो मुझे इन्फो मिलती है, जो कुछ डेटा है, जो मैंने रिसर्च किया है, मैं जो वीलॉग्स बना रहा हूँ इस पे मैं काफी रिसर्च करके आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं वीलॉग बनाता हूँ बगैर कोई फैक्ट्स समझे, बगैर कोई रिसर्च किए, सिर्फ टाइम लेने के लिए करता हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरा एक एम है कि मैं परसेप्शन चेंज करूं मेरे व्यूवर्स का, और उनको जो उनकी जो माइंड सेट है उनको क्लियर करूं। तो मैं जो भी डिस्कस करता हूं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड होते हैं, चाहे वो मेडिकल्स के लिए होता है, चाहे पेशेंट्स के लिए हेल्थ रिलेटेड अब सब टॉपिक्स होते हैं, या जो पर्सनल डेवलपमेंट पे है, उन सब को पहले मैं स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, डेटा देखता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ, फिर मैं शेयर करता हूँ। तो ये जितना भी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन के बारे में जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये आगे करूंगा, ये सब का सब फैक्ट्स बेस्ड है, डेटा बेस्ड है। इसके पीछे डेटा है, इसके पीछे रिसर्च है। ये अपने आपसे नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो रिसर्च बोलती है कि एक प्रोफेशनल या कैरियर प्रोग्रेशन ट्रैक जो है वो इन इन लेवल्स पे है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी आपकी कंपनी का अपना एक ट्रैक होगा और आप उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगली व्लॉग में जरा तफसीलन हम देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन फार्मा बिजनेस। मैंने थोड़ा सा टच तो कर चुका हूं, लेकिन अगली व्लॉग में मैं जरा तफसीलन ये डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन फार्मा बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।